हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, यानी कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक क्रोनिक फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर होता है। इसमें एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, जो है अलर्टेड बॉयल्स हैबिट्स यानी कि स्टूल हैबिट्स में चेंज आ जाती है, और काज इसका जो बनते हैं यानी कि इसकी वजह से होता है गट ब्रेन में जो इंट्रैक्शन होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। और दूसरी वजह यह है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी कि एक पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है और एंजाइटी हो रही है उसको, तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। और जो थर्ड नंबर है फूड सेंसिटिविटीज़, यानी कि जो पेशेंट कुछ स्पाइसी फूड ले रहा है, स्पाइसी फूड खा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। गट मोटिलिटी इशू, यानी कि अगर आंतों की जो है मूवमेंट स्लो होगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, इसकी वजह से आईबीएस। और अगर आंतों की जो है मूवमेंट फास्ट होगी तो वो जो है डायरिया हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। अगर इसकी सिम्टम्स की बात की जाए तो पेट में दर्द होगा, ब्लॉटिंग यानी कि पेट में जो है गैस भर जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस स्टूल, अगर वो जब स्टूल कर रहा होगा तो उसमें म्यूकस आएगा। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो रूम एचआईवी क्राइटेरिया, यानी कि ये एक टेस्ट होता है, फिजिकल एग्ज़ाम से जो है डायग्नोसिस होती है। रूल अदर आउट अदर कंडीशंस, यानी कि डॉक्टर पहले देखता है कि किसको दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, डिजीज़ तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें डाइटरी चेंजेस, यानी कि वो फूड्स देते हैं जो गैस कम करवाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि भाई जो है एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अच्छी स्लीप लो, इससे भी जो है ट्रीटमेंट मिलती है आईबीएस की। और एंटी स्पास्मोडिक्स जो है एक मेडिसिन है, वो देते हैं, यानी कि म्यूकस को रिलीज़ करती है और पेन को कम करती है। लेक्साटिव्स ये एक ड्रग है जो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें देते हैं। एंटी डायरियल्स, यानी कि अगर पेशेंट को डायरिया होता है तो वो एंटी डायरियल्स ड्रग्स देंगे। प्रोबायोटिक्स ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आईबीएस की ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, और इंटेस्टाइनल इससे जो है ट्रीटमेंट मिलती है। आप देखते हैं पेप्टिक अल्सर जो होता है स्टोमच या ड्यूटेनल में, ये काज होता है एसिडिक डैमेज, यानी कि जो स्टोमच में एसिड होता है उसकी वजह से म्यूकसल लाइनिंग होती है स्टोमच के अंदर, वो डैमेज हो जाती है एक जो है स्टोमच के ही एसिड से। ये काज होता है एस्पाइलरी इन्फेक्शन और एंसर से। एस्पाइलरी एक बैक्टीरिया होता है जो डैमेज करता है म्यूकस लेयर को, और जो है एंसिड्स हैं ये आइब्रोफिन एस्पिरिन कुछ ड्रग्स हैं जो और रिड्यूस कर देती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये जो म्यूकस लेयर है, इनर लेयर ऑफ स्टोमच की, प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टोमच की, वो बनना बंद हो जाती है, और म्यूकस लेयर जो है बंद हो जाती है, और जो बाइकार्बोनेट है वो भी बनना बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो स्टोमच है वो डैमेज होता है, उसकी लेयर डैमेज हो जाती है म्यूकस। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जो गैस्ट्रिक अल्सर की है स्टोमच में होती है, लाइकली जो ज़्यादातर तकरीबन एनसेड लेने से या अल्कोहल लेने से होती है। ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो ज़्यादातर एच पायलोरी यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, जो ज़्यादातर बर्निंग स्टोमच पेन में बर्निंग होगी, यानी स्टोमच में बर्निंग होगी, यूजुअली आफ्टर मील, खाने के बाद भी होती है। नेज़िया ब्लोटिंग, यानी कि नेज़िया भी हो सकता है ब्लोटिंग, यानी कि जो पेट में गैस भर जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइल होता है। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए यूरिया ब्रीड टेस्ट होती है, स्टूल एंटीजन टेस्ट होती है, एंडोस्कोपी भी होती है डायग्नोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो एस्पिरेटरी अल्सर की ट्रिपल थेरेपी होती है जो 14 दिन चलती है। पीपीआई यानी कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर देते हैं जो एसिड ब्लॉकर होता है, और जो क्लेथ्रोमाइसिन यानी कि जो एस्पिरेटरी बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए देते हैं एमॉक्सिलिन या मेट्रोजोल। एंसिड्स अल्सर्स, यानी कि स्टॉप द एंसिड्स टेक पीपीआई, यानी कि जो एंसिड्स होती हैं वो अल्सर करती हैं तो स्टॉप कर देती हैं टेक द पीपीआई। जब हम पीपीआई लेंगे, प्रोटीन पंप इनहिबिटर लेंगे, तो जो है एसिड्स कंट्रोल में आ जाएगा, एसिड्स बनना बंद हो जाएगा। लाइफ टिप्स, जैसा कि हम लोग उनको बोलेंगे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, स्पाइसी फूड खाना कम कर दें। अगर समडी की बात की जाए तो मेन काज होता है एस्पिलोरी, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो मेन जो काज होता है एस्पिलोरी एंड एनसिड की वजह से।
और की टेस्ट्स यानी कि जो ब्रीथ टेस्ट होती है और एंडोस्कोपी। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स देते हैं और पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप पंप इनहिबिटर देते हैं।